रक्षाबंधन का त्यौहार सदियों से भारतीय जनमानस का हिस्सा रहा है। यह रक्षाबंधन का तात्पर्य बांधने वाले एक ऐसे धागे से है जिसमें बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष तथा मोर्चे पर उसके सफल होने तथा निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होने की ईश्वर से प्रार्थना करती है। भाई इसके बदले अपनी बहन की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं और उनके सिल एवं मर्यादा की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुबोध और आज मैं आपको रक्षाबंधन की महत्वपूर्णता को बताऊंगा। किस दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन? बताना चाहेंगे कि यह पर्व हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। भाई की कलाई पर बांधे जाने वाले इन्हीं कच्चे धागे से पक्के रिश्ते बनते हैं। पवित्रता तथा स्नेह का सूचक यह पर्व भाई बहन की पवित्र स्नेह के बंधन में बांधने का पवित्र एवं यादगार दिवस है। इस पर्व को भारत के कई हिस्सों में श्रावणी के नाम से भी जाना जाता है। बताना चाहेंगे कि रक्षाबंधन यह त्योहार और भी नामों से जाना जाता है जिनके बारे में कम ही लोग को जानकारी है। दरअसल रक्षाबंधन को पश्चिम बंगाल में गुरु पूर्णिमा, दक्षिण भारत में नारियल पूर्णिमा और नेपाल में इसे जनेऊ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों मनाया जाता है यह रक्षाबंधन? रक्षाबंधन मनाए जाने के संबंध में अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि देवराज इंद्र बार बार राक्षसों से परास्त होते रहे। वह हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हार से निराश हो गए। इसके बाद इंद्राणी ने कठिन तपस्या की और अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया। यह रक्षा सूत्र इंद्राणी ने देवराज इंद्र की कलाई पर बांधा। तपोबल से युक्त इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र राक्षसों से परास्त करने में सफल हुए। तब से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। एक उल्लेख यह भी है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने के बाद ब्राह्मण का वेश धारण कर अपनी दानशील प्रवृत्ति के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगी। बलि के मांग स्वीकार कर लिए जाने पर भगवान वामन ने अपने पग से संपूर्ण पृथ्वी को नापते हुए बलि को पाताल लोक भेज दिया। कहा जाता है कि उसी याद में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर्व से ऐतिहासिक प्रसंग भी जुड़े हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर्व की शुरुआत मध्यकालीन युग से मानी जाती है। भारतीय इतिहास ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है जब राजपूत योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनके देश की बेटियां उनकी आरती उतारकर कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा करती थी, वीर रस के गीत गाकर हौसला अफजाई करती और उनके राष्ट्र की रक्षा का प्रण करा करती थी। कहा जाता है कि उस जमाने में अधिकांश मुस्लिम शासक हिंदू युवतियों का बलपूर्वक अपहरण करके उन्हें अपनी हरम की शोभा में बनाने का प्रयास करते थे। इससे बचने के लिए राजपूत कन्याओं ने बलशाली राजाओं को राखियां भेज पर अपने सिल की रक्षा करने का आरंभ कर दी थी। इस परंपराओं के बाद रक्षाबंधन पर्व मनाना शुरू किया गया था। वहीं चित्तौड़ की महारानी कर्मवती का प्रसंग तो इस संबंध में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया तो महारानी कर्मवती ने बादशाह हुमायूं को राखी के धागों के साथ पैगाम भेजा। अपना भाई मानते हुए उनने अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। बादशाह हुमायूं यह रक्षा सूत्र और संदेश पाकर भाव विभोर हो गए हैं और अपने इन अनदेखी बहन के प्रति अपना कर्तव्य निभाने तुरंत अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। लेकिन जब तक वह चित्तौड़ पहुंचे तब तक रानी कर्मावती और चित्तौड़ की हजारों वीरांगनाएं अपनी सिल की रक्षा करते करते अपने शरीर की अग्नि में आहुति दे चुकी थी। उसके बाद हुमायूं ने महारानी कर्मावती की चिता की राख से अपने माथे पर तिलक लगाकर बहन के प्रति अपनी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जो कुछ किया वह इतिहास के पन्नों में सर्वाक्षरों में अंकित हो गया तथा इसी के साथ रक्षाबंधन पर्व इतिहास के एक अविस्मरणीय अध्याय भी जुड़ गया। ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं के बाद ही यह परंपरा बनी कि कोई महिला या युवती जब किसी व्यक्ति को राखी बांधती है तो वह व्यक्ति उसका भाई माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा कि रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए